प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लेकर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक को। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोणों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक द्वारा जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले तमाम वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुँचे और उसका पूरा लाभ आप उठा सकें। तो चलिए चला जाए। वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण में ये प्रमेय आपके सामने लिखा गया है। प्रमेय है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र यहाँ पर O है, ध्यान से देखेंगे। अब वृत्त के केंद्र से कोई भी जीवा खींची जाए तो वो जीवा हो जाती है व्यास। क्या हो जाती है? उसका नाम हो जाता है व्यास। अब व्यास जो होता है वृत्त को 2 भागों में बांट देता है, यानी वृत्त को आधा कर देता है, यानी अर्धवृत्त बना देता है। तो अर्धवृत्त में अगर ये कोण परिधि पर बनेगा, कहीं भी बनेगा, तो ये जो देखेंगे, अगर ये AB जो है व्यास है और C है, तो ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री होगा ऑटोमेटिक। चाहे इधर बनाया जाए, परिधि पर बनना चाहिए उसको, पर इधर बनाया जाए, चाहे उधर बनाया जाए, ऊपर बनाया जाए, चाहे आप इस तरह से बनाना पसंद करेंगे तो इस तरह भी बना सकते हैं। ध्यान देंगे आप, इस तरह से अगर व्यास है और इधर बनाया जाए, परिधि पर बनाया जाए अर्धवृत्त पर, तो ये जो हो जाएगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी बात को प्रूफ करना है। चलिए हम लोग इसको स्टेप वाइज प्रूफ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रमेय को सिद्ध करने या इस तरह के प्रश्नों को सिद्ध करने में पहली जो हेडिंग देते हैं, दिया है। क्या है? दिया है। ये क्या क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है, ये पूरी बातों को आप अच्छी तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है और व्यास AB है, व्यास AB है, तथा AB पर बना कोण ACB है। अब चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री, यानी इसी को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी को हम समकोण का नाम देते हैं। इस तरह ACB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए देखा जाए उपपत्ति कैसे लिखेंगे, यानी इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आप पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, अब उपपत्ति में लिखेंगे। उपपत्ति में लिखने से पहले हम इससे पहले के जो भी प्रमेय है उसका हम यहाँ पर हवाला देंगे, उसको प्रूफ करने का जो है उसका बेस करेंगे। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं प्रमेय में। इससे पहले की वीडियो आप देखेंगे तो ये भी प्रमेय आपको सिद्ध की गई मिलेगी। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। देखिए चाप AB ये है, ये चाप AB द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है, लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बराबर कोण AOB है। क्या है?
ये कोण AOB है और यह है कितना 180 अंश है। क्या है 180 अंश। तो लिखेंगे चाप AB द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर कोण ACB है। ये कोण परिधि पर इसी चाप द्वारा बना हुआ है। अतः कोण AOB बराबर कोण A बराबर 2 कोण ACB होगा। क्यों? क्योंकि यही तो ऊपर लिखे हैं हम, शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसका मतलब AOB है 2ACB के बराबर है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2ACB बराबर कोण AOB। अब आपको पता है कि कोण ACB बराबर ये अभी यहाँ पर लिखे हैं कि 180 अंश है, लिखें 180 अंश। तो कोण ACB बराबर 180/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यानी ACB जो होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छी तरह समझ गए आप। इसका मतलब ये हुआ कि परिधि पर जो है समकोण त्रिभुज होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है समकोण होता है। तो लिख सकते यहाँ पर अतः अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर चुके हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। और ये जो है ऐसी थ्योरम है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हर एग्ज़ाम में इस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिक से अधिक आते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी।